गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार वापस से बोल रहा हूं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हम सब्सिडरी बुक्स आपको समझा रहे थे और कुछ सम्स हमारे बचे हुए थे। मैं 2 ही सम बना पाया था, 1 और 3। 2, 4, 5 और 6 बचे हुए थे। सर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए? नहीं। जो परचेज बुक वाला सम आप जैसे बनाए थे सारे सम्स उसी तरीके से बनेंगे, चाहे वो कोई सा ही बुक क्यों ना हो। चलो मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। किशोर एंड सन्स का है, आप पहले पढ़ लो। चलो पढ़ लिए। फ्रेट है क्या? फ्रेट नहीं है तो 5 कॉलम का फॉर्मेट रेडी करो, फिर डिस्कस करते हैं। क्या बनाने बोला है? मेक आउट देयर सेल्स बुक। 5 कॉलम का फॉर्मेट रेडी करो। लेजर फोलियो यहां भी बना सकते हो, डिटेल अंदर लिख दिया। लेजर फोलियो अमाउंट के बगल में भी बना सकते हो। देख के बताओ तो कोई कैश सेल है क्या? कैश सेल है ना? कैश सेल कौन सा वाला बोलो तो? चीप स्टोर को बेचा। चीप स्टोर, चीप स्टोर सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर फॉर कैश। तो कैश सेल सेल बुक में नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल लिखेंगे। कोई असेट वगैरह का सेल है क्या? फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह का? हाँ है ना। सोल्ड फर्नीचर टू एमएस सहगल ऑन कंपनी ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर का सेल भी यहां नहीं लिखेंगे, यहां खाली गुड्स का सेल आएगा। तो फिर कौन सा सेल आएगा रे? पार्टी का नाम बताओ। एक गुप्ता एंड वर्मा का आएगा, सोल्ड टू गुप्ता एंड वर्मा। एक सोल्ड टू जैन एंड सन्स आएगा और एक सोल्ड टू माथुर एंड जैन आएगा। तीन पार्टी का आएगा। डेट है क्या सब में? डेट नहीं है, खाली साल बताया हुआ है। तो चलो पहले पार्टी का नाम लिखो।
गुप्ता एंड वर्मा, लेजर फोलियो मिसिंग, डिटेल 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 100, कितना होगा 30 इंटू 100, 24,000। 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 100, 1000, 20,000, बस टोटल 44,000, 44,000। ट्रेड डिस्काउंट 4400 नेट, $39,600। डेट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट बताइए। जैन एंड सन्स, क्या बेचे इनको? 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 ईच। $40,000। डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं। थर्ड वन तो सिंपल है, एक दिन खाली सीखना पड़ता है रे। ये सब बेसिक है, मैं ये बोला ना, ये 8-10 क्लास कर लेने के बाद फिर समझ लो कि सिलेबस स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो सम्स बनाए ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद कैश बुक वाला एक तो बेसिक क्लास और ले लेंगे, बस उसके बाद आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे। लेकिन ये 8-10 क्लास का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोला बार बार आपको। अगला माथुर एंड जैन, $100 shirts, at the rate of 750, 75,000, 10 overcoat, 5,000, 50,000। इतना बड़ा परचेज है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। फर्नीचर सेल नहीं आएगा और वो वाला नहीं आएगा, क्या नाम आपका, कैश सेल। टोटलिंग मैच कराते हैं ना साथ में, आप भी टोटलिंग करो। 190 to 100 बना लो। थोड़ा पोस्टिंग का बात कर लेते हैं और क्लोज करते हैं। और क्या सम को, चलो बताओ। गुप्ता एंड वर्मा में जाके क्या लिखना है? मान लीजिए गुप्ता एंड वर्मा का लेजर बना रहे हो, डेटर है, हम लोग पैसा पाएंगे, हमने माल बेचा है, सेल बुक है। गुप्ता एंड वर्मा में जाके 2 सेल्स 39,600, बस। जैन एंड सन्स में 2 सेल्स 40,000, माथुर एंड जैन में 2 सेल्स 1,12,500। सेल अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखना होगा, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल बुक 1,92,100। मांगा नहीं है, पर यही तरीका है पोस्टिंग करने का। चलो अगला सम देखते हैं। आप तीनों सम एकदम छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
पेज नंबर 43 में है। रिटर्न आउटवर्ड बुक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड माने हम लोगों ने रिटर्न किया, रिटर्न निकला है हमारे घर से, तो परचेज रिटर्न हो गया, परचेज का ठीक उल्टा। ओके, पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर्स। अच्छा, बना के दिया है बुक, ओ हो, पढ़ो 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 पढ़ो, खाली पोस्टिंग करना है। राजेंद्र प्रकाश को हमने माल वापस किया है 180 रुपया का, हम लोगों ने माल वापस किया उनको, रिटर्न आउटवर्ड। हम लोग परचेज किए थे, परचेज रिटर्न किए, तो दे आर द रिसीवर। हम लोग उनको डेबिट करेंगे, राजेंद्रा को, पोस्टिंग ही तो मांगा है ना, ठीक है ना। अमाउंट तो समझ में आ गया, तो लिखा है पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर, उतना ही समय कि और भी पेज में है, उतना ही है, दो ही पार्टी हैं, तो 3 लेजर बनाओ, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी और परचेज रिटर्न। चार कॉलम वाले बनाओगे। हाँ, बहुत बोरिंग काम है। सेल बुक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद 10 दिन कंप्लीट हो जाएगा, 10-15 क्लास, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा। राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड में ना मेरे को हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो मैं पहले ऐसे करता हूं, रिटर्न आउटवर्ड। देखो मेरा हाथ आउटवर्ड, माल निकल के गया मेरे यहां से, निकल के गया रिटर्न में, तो मैंने परचेज किया था, रिटर्न किया, तो मैं लिख देता हूं परचेज रिटर्न। एंट्री करने में बहुत इजी हो जाता है। ये सब कुछ सीनियर लोगों का, एक्सपीरियंस लोगों का, बुद्धि का फायदा ले लो, एक्सपीरियंस का।
डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। परचेज रिटर्न बुक फोलियो, हाँ, तो डेट, आप खाली फोलियो लिखो ना, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। बताइए, राजेंद्र प्रकाश को हमने माल वापिस किया, ही इज द रिसीवर, उनके डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर है, तो रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न बुक में पार्टी जो रिसीव करती है, डेबिट द रिसीवर होता है, हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये अपना नॉर्मल बुद्धि जो गोल्डन रूल वाला है वही लगाना पड़ता है। डेट है नवंबर 20, साल है 2017, पर्टिकुलर्स में लिखना पड़ेगा टू परचेज रिटर्न। याद करिएगा, जर्नल एंट्री भी सिखाए थे, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बिकॉज परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज टू पार्टी, परचेज टू पार्टी, परचेज रिटर्न उल्टा, पार्टी टू परचेज रिटर्न, पार्टी टू परचेज रिटर्न। फोलियो नहीं है, अमाउंट 180, बस पोस्टिंग कंप्लीट। आप समझो ना, उनसे माल खरीदे थे जब, तो उनको क्रेडिट किए होंगे, अब उनको जब माल वापस कर रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, और ये भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही होता है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक नवंबर 30, टू परचेज रिटर्न, हुआ फंडा क्लियर? 100, फोलियो नहीं है। और परचेज लेफ्ट में डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है परचेज का, तो डेबिट होता है वो, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेट नहीं है तो पूरा मंथ मान लेते हैं, 30 नवंबर, डेट नहीं, हाँ मंथ मान लेते हैं। बाई, बोलो, बाई सन्ड्रीज एज पर रिटर्न outward book, and the amount is 280. आप मुझे बताइए, डिट्टो जेरोक्स कॉपी था या नहीं था? हो गया कॉपी पोस्टिंग वाला? सम नंबर 5 पढ़िए, पेज नंबर 44।
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पढ़ लिए ना आप लोग, एक बार और पढ़ लो मेरे साथ. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा ए साड़ी डीलर एंड पोस्ट देम टू द लेजर. डेट दिया है, पर्टिकुलर्स बहुत अच्छे से दिया है, डेबिट नोट भी दिया है. तो आप लोग ना एक कॉलम ऐड कर दीजिएगा डेबिट नोट बोल करके. पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है. कोई कैश और फर्नीचर वगैरह है तो बताइएगा, साड़ी का ही होना चाहिए. पहला वाला भी साड़ी है. और ये देखिए कैश परचेज का रिटर्न है 2 नंबर, 9 जनवरी को जो रिटर्न हुआ है ना, एक्सेप्ट तो किए हम लोग. मैंने हमने परचेज किया था पहले, अभी हम रिटर्न कर रहे हैं. तो गर्ग मील कोटा बोल करके है. तो हमको फिर, हम जब परचेज किए थे तो हमको पैसा, हम पैसा दिए थे उन लोगों को, फिर वो हमको पैसा ही वापस कर दिया. लिखा है साफ, वेयर परचेज इन कैश. तो वो परचेज रिटर्न वाली बुक में मत लिखना. फिर ये तो बेंगलोर वाला ठीक ही है. फिर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर. तो कंप्यूटर और कैश को छोड़ करके बाकी दोनों एंट्री होगी. और हम लोगों को बुक बनाने बोला है. और फिर ये भी बोला है एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर. परचेज रिटर्न का ही है, तो बुक भी बनाना है, लेजर भी, लेजर में पोस्टिंग भी करके दिखाना है. ठीक है. पहले बुक बना रहे हैं 5 कॉलम का. परचेज रिटर्न बुक. Format, date, particulars, ledger folio, details, amount, date 4 जनवरी. एक कॉलम और बना लो, डेबिट नोट. डिटेल दिया बोल के बना रहे हैं, और क्या. डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है, कोई दिन बाद में आपको समझाएंगे. चार जनवरी 16, डेबिट नोट नंबर 101. किसको माल वापस किए? गोयल मिल्स. सूरत. क्या माल वापस किए? 5 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट ऑफ 1000. ट्रेड डिस्काउंट नहीं है. 5000 कंप्लीट. सबका कर लो. नेक्स्ट 9 तारीख को कैश परचेज का परचेज रिटर्न है, पैसों का ही लेन देन होगा. 16 जनवरी.
डेबिट नोट क्यों होता है बेटा? जैसे मान लो हम लोग माल परचेज किए तो हम लोग उसको पैसा देंगे, तो वो हमारे लाइबिलिटी में, क्रेडिट में है। अब उसको अगर हम लोग माल वापस कर दिए तो हम लोग डेबिट नोट बना के दे देते हैं। माल भी जाता है, साथ में डेबिट नोट भी जाता है कि भाई इतना रुपया से हम तुमको डेबिट कर रहे हैं, ये तेरा माल हम वापस कर रहे हैं, तुमको डेबिट कर दे रहे हैं। तो आप देखिएगा हम लोग अभी इन लोगों को डेबिट भी करेंगे। अभी देखिए ना, पिछला सम में भी हम लोगों ने इनको डेबिट किया था, बिकॉज नाउ दे आर द रिसीवर्स, बिकॉज वी आर रिटर्निंग गुड्स, सो दे आर द रिसीवर। उसी के लिए डेबिट नोट होता है। नोट बना के दे दिया और कहते रहा इतना माल वापस कर रहे हैं, तेरे को इतना रुपए से डेबिट कर रहे हैं। मित्तल मील्स बैंगलोर, क्या वापस किए रे? 5 सिल्क साड़ी एट द रेट 2600। $13,000 ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। इतना सिंपल बोलो, जैसा सेल बुक, जैसा परचेज बुक, वैसा सेल रिटर्न बुक, वैसा परचेज रिटर्न बुक। मैं पहले भी बोला टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसा ही बिल रिसीवेबल बुक, वैसा ही बिल्स पेएबल बुक, खाली बस ऐसे डिटेल लिख देना। अब आइए इसका पोस्टिंग करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, चार कॉलम तो बना देते हैं, हेडिंग वेडिंग का चक्कर ही लो। गोयल मील्स और मित्तल मील्स को हम लोग डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट बना करके उस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न वाला जो अकाउंट होगा उसमें सन्ड्रीज लिख करके एक साथ आएगा, मित्तल और गोयल में अलग अलग लिखना होगा। 4-4 कॉलम का जैसा लेजर अकाउंट बनाते थे वैसा अकाउंट बनाओ। स्केल उठाओ, पेंसिल उठाओ, बनाओ। नेम्स, गोयल मील्स, सूरत। हम लोग उनको डेबिट करेंगे 4 जनवरी 16 टू परचेज रिटर्न 5000। ये भर लोगे ना आप, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो मैं भर देता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, इधर भी सेम। मित्तल मील्स, बैंगलोर, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। एकदम सेम सम हम लोग पीछे वाला बनाए थे। पीछे वाले में खाली पोस्टिंग मांगा था, परचेज रिटर्न बुक वो बना के दे दिया था। इस सम में हमें ही परचेज रिटर्न बुक भी बनाना है और पोस्टिंग भी करना है, अदरवाइज सम एकदम सेम था। परचेज रिटर्न अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फोलियो, अमाउंट। मंथ का है क्या? मंथ का ही है, 30 जनवरी।
क्या लिखेंगे बोलो? बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 18,000। जेरोक्स कॉपी सम था, टाइम बचा सकते थे। थक गए सिमिलर सम बनाते बनाते। ये बेसिक की 10-12 क्लास में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो, लास्ट सम ऑफ आवर बुक इन दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 44। Enter the following transactions in the sales book, Mr. Pranat Engineers Limited, Delhi। पढ़ो 44 नंबर सम पेज में 6 नंबर सम को पढ़ो। वैसे ही बनाएंगे एकदम सेम तरीका से, डरो मत, एकदम फुल डिटेल लिख के 5 कॉलम में अच्छे से बनाएंगे। रेडी? जनवरी 2 में क्या बेचा है रे? ओवन बेचा है, टैबलेट्स बेचा है, जूसर बेचा है। देखने से तो लग रहा है सब गुड्स का ही सेल है, नहीं? साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी है हर एक में। ट्रेड डिस्काउंट का रेट देखो तो अलग अलग की सेम है, अलग अलग है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो 5 कॉलम का बनाओ। फ्रेट है क्या? फ्रेट होने से फिर 7 कॉलम बन जाएगा। और क्या बनाने बोला? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स बुक। तो 5 कॉलम का बनाओ जैसा मैं बोला था। फॉर्मेट कई सारे लोगों के अलग अलग स्टाइल के होते हैं, मैं जैसा बोला था वैसे ही बनाओ, 5 कॉलम। सेल्स बुक, डेट, particulars, ledger folio, details, amount। फ्रेट नहीं है ना, 5 कॉलम में हो जाएगा। पहला डेट बताओ, सब रेडी कर लो फॉर्मेट। मैं सम बोलूं उसके पहले आप लोग फॉर्मेट रेडी कर लिया करो, और नहीं तो ठीक है मेरे साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो मिलता ही है। 2 जनवरी 2016, पहले पार्टी का नाम MS अजंता इलेक्ट्रिकल्स। बढ़िया। फिर डिटेल, दिल्ली भी है, अजंता इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली।
5 pieces of ovens at the rate 6,000 each. 5 6 30,000, 5 6 30,000 less trade discount. %. 27,000. 8th of January. पहले पार्टी का नाम, फोलियो तो नहीं हमारे पास, पार्टी का नाम फिर से अजंता इलेक्ट्रिकल्स. अच्छा, इस बार अजंता इलेक्ट्रिकल्स प्लाजा है. अलग अलग पार्टी है नहीं. क्या बेचा इसको? 10 पीसेस ऑफ टेबलेट्स 8,000 करके. नहीं, 80,000 है ट्रेड डिस्काउंट. %5. और क्या बेचे रे? हरियाणा ट्रेडर्स. जूसर. $3,500. 17,500. $1,750 का ट्रेड डिस्काउंट. बोरिंग काम, बट अच्छा लग रहा है कि लास्ट है ये वाला सम. $15,750 टोटल कर लो. यहां पे इजी है नहीं. सेल बुक है, नॉर्मल सेल बुक, बस इस तरह से लिखा जाता है. और सेल बुक में सेल लिख दिया, क्रेडिट सेल, तो अब इसका जर्नल एंट्री करने का दरकार नहीं है. जर्नल की तरह ही काम करता है. रिवीजन कितना बार करा दिया. अब मेरे को बताओ, अगर इसका पोस्टिंग का सम आता तो अजंता इलेक्ट्रिकल जो हमारी पार्टी जिसको हमने माल बेचा है, इसको हम लोग डेबिट करेंगे. ये पार्टी है, ये डेबिट द रिसीवर, ये सेल हम लोग का माल खरीदा, ये हम लोग सेलर है, ये परचेजर है, डेटर है हमारा. तो अजंता इलेक्ट्रिकल दिल्ली में जाके लिख देंगे टू सेल्स. जनवरी 2 तारीख को टू सेल्स 27,000. अजंता इलेक्ट्रिकल्स प्लाजा में 8 तारीख को जाके लिख देंगे टू सेल्स 76,000. हरियाणा ट्रेडर्स में जाके लिख देंगे टू सेल्स 15,750. सेल्स अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक. सो विद दिस ये वाला चैप्टर हम लोगों का खत्म होता है. आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. कोई होमवर्क नहीं है. अगर आपको कुछ वर्क करना है तो कोई भी 11th 12th का बुक लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितने भी क्लास वर्क होमवर्क वगैरह हैं आप उनको बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेरे ही सम को दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो. थैंक यू.
सी लास्ट वाली क्लास में रादर मैं बोलूं तो ब्रेक के पहले मैं आपको सब्सिडरी बुक्स के बारे में बता रहा था और मैं आपको लिखाया नहीं था, मैंने लिखाया था ये देखो कि सब्सिडरी बुक्स में सेल्स बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक होती है और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक भी होती है। तो सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अपने बुक में क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कैसे पोस्टिंग होता है, उसका आपको आइडिया भी लगा होगा। आगे भी जब चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो उसमें भी चीजों का प्रैक्टिस होगा। ऐसे भी मैं आपको बोला कि ये शुरू की जो कैश बुक तक की जो क्लास होती है वो बेस बिल्ड करने के लिए होती है। अभी थोड़ा सा आइडिया ना आपको बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक पे मुझे देना है। बाद में एक चैप्टर आएगा अलग से बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, हाँ, उसमें आपको इसका फर्दर पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अभी इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह के चैप्टर में, कैश बुक वगैरह के चैप्टर में हो सकता है कि हम लोगों को इस नॉलेज का जरूरत पड़ जाए। ओके, तो आप ये समझो और अपनी कॉपी में भी लिखो। पॉइंट नंबर अगर है क्या, कुछ लास्ट कितना पॉइंट लिखे थे? 5 लिखे थे। पॉइंट नंबर 6 में लिखो बिल्स रिसीवेबल। लिखो when we sell goods to debtors, when we sell goods in credit, we record it in sale book या sales book। नीचे में जर्नल एंट्री लिखो। मान लीजिए राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल बुक में क्या करते हैं, वहां डेट लिखते हैं। सेल बुक तो अभी बनाए थे लास्ट क्लास में। सेल बुक में जाते हैं तो डेट लिखते हैं, राजेश का नाम लिखते हैं, डिटेल में अमाउंट लिख के फिर अमाउंट को फाइनल कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हुआ तो माइनस करके फिर राजेश के अकाउंट में जब उसका पोस्टिंग होता है तो टू सेल्स करके लिख देते हैं। और दिन भर का या महीना भर का या 15 दिन का या 5 दिन का सेल बुक में टोटल करके एक साथ सेल अकाउंट में लेजर में जाकर के बाई सन्ड्रीज लिख के पोस्टिंग कर देते हैं। हम लोगों ने क्लास में सम्स भी बनाए हैं। अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके बाद का है। मान लो कि राजेश को हमने 4000 रुपया का माल बेचा था और मान लीजिए डेट था 1 अप्रैल 2020। मान लीजिए आफ्टर 10 डेज 10th of April 2020 को राजेश ने हम लोगों को एक प्रोमिसरी नोट, जिसको बिल बोलते हैं, एक प्रोमिसरी नोट हम लोगों को इशू किया। सर ये क्या है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक जैसा होता है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही है। एग्जैक्टली फोटो डायग्राम वगैरह दिखा करके मैं आपको थोड़ी देर जब ये बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब दिखाएंगे। एक प्रॉमिस है, एक तो पेपर में लिखा हुआ उसका नाम, अपना नाम, आई प्रॉमिस टू पे
4,000 रुपया आफ्टर 3 मंथ्स करके लिखा हुआ है। अलाउड है इस तरह का प्रोमिसरी नोट इशू करना। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि जो बिल होता है, जैसे हम पैसा पाएंगे ना राजेश से, हम लोग पाएंगे ना पैसा राजेश से, तो हम लोग वो बिल बनाते हैं, हम लोग वो बिल ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं माने वी प्रिपेयर दैट बिल, और हम लोग सामने वाले को दे देते हैं, वो साइन कर देता है, तो ही एक्सेप्ट्स इट। तो व्हेन वी हैव सोल्ड द गुड्स टू राजेश, राजेश ओज मनी 4,000 टू अस, तो वी विल ड्रॉ अ बिल, और हम लोग उसको बोलेंगे भाई ये बिल साइन करके तुम मुझे दे दो। तो बिल अगर साइन करके दे दिया तो हमारे पास एक प्रूफ हो गया कि भाई राजेश हमको 3 महीना बाद 4,000 रुपया देगा, और वो पेपर पे लिखा हुआ है। और वो जो नेगोशिएबल या वो जो प्रोमिसरी नोट है ना, उसी को बिल, BILL बिल बोला जाता है। एक तो बिल आप लोग इनवॉइस को बोलते हैं नॉर्मल बातचीत की लैंग्वेज में, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, और ये एनफोर्सिएबल इन द लॉ है, मतलब ये कोर्ट में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। तो एक प्रॉमिस है उसका कि वो मेरे को 3 महीना बाद से 3 महीना बाद 4,000 रुपया देगा, ये उसका प्रॉमिस है। तो वो जब हमको बिल साइन करके दे देता है ना, ऑब्वियसली मैंने बोला वो बिल ड्रॉ हम लोग करते हैं, बिल हम लोग बनाते हैं, उसका काम खाली साइन करके देना होता है। तो वो जब बिल हम लोगों को दे देता है ना, तो एक इस तरह की अकाउंटिंग होती है। आप देखो जर्नल में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। इस चीज को थोड़ी देर तक आप पल्ले जिसको बोलते हैं पढ़ने दो, थोड़ा मेहनत करो कि क्या हो रहा है। ये मैं अच्छे अच्छे बच्चों को जानता हूं, इंटरमीडिएट में भी अच्छा नंबर ला रहे हैं, लेकिन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का नॉलेज उनका बड़ा कमजोर होता है। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, इनका नॉलेज बच्चों को नहीं रहता। हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, BRBP वाले चैप्टर में। आज खाली बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक जो सब्सिडरी बुक्स है ना, उसका डिस्कशन को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जर्नल एंट्री हो गई। अब लेकिन हम आपको बोले थे कि अगर मान लो लॉट्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल वी गेट फ्रॉम लॉट्स ऑफ पार्टीज एंड लॉट्स ऑफ बिल्स पेएबल वी ऑल्सो एक्सेप्ट, तो क्या होगा? तो बिल्स रिसीवेबल का एक सब्सिडरी बुक बन जाएगा। तो सर बिल्स रिसीवेबल बुक में कैसे एंट्रियां होंगी? बस वैसे ही, ऊपर में बिल्स रिसीवेबल बुक लिखा हुआ रहेगा, डेट रहेगा, पार्टी का नाम रहेगा, जैसे राजेश बिल्स रिसीवेबल बुक का बात बोल रहे हैं, पार्टी का नाम रहेगा। लेट मी गिव यू प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ बिल्स रिसीवेबल बुक एंड लेट मी शो इट टू यू। जैसे ये हो गया बिल्स रिसीवेबल बुक, यहां डेट आ गया, यहां पर्टिकुलर्स आ गया, यहां लेजर फोलियो आ गया राजेश का, यहां डिटेल आ गया, यहां अमाउंट आ गया। इसमें डिटेल और अमाउंट दो देने का दरकार नहीं, खाली अमाउंट भी दे सकते हो, क्योंकि सब्सिडरी बुक का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता कि यही फॉर्मेट में बनाना है, 4 कॉलम में भी बन जाएगा। अब डेट मान लो 10 अप्रैल है, पार्टी का नाम मान लो राजेश है, लेजर फोलियो मान लो 13 है, अमाउंट मान लीजिए 4,000 है। ऐसे करके और डेट और पार्टी और लेजर फोलियो और बिल, और डेट और पार्टी और लेजर फोलियो और बिल, और ये टोटल मान लो महीना भर का बिल हो गया 9,000। एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट जो सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक का वही कॉन्सेप्ट है, खाली आप बिल्स रिसीवेबल पे फोकस करो। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा एक असेट है, हमको पैसा मिलेगा। सर राजेश से पैसा मिलेगा ना? हाँ राजेश से ही मिलेगा, पर मेरे बुक्स में अब राजेश डेबिट नहीं है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट है। राजेश को तो मैं क्रेडिट करूंगा, देखो कैसे मैं आपको दिखाता हूं। अब ये जो बिल्स रिसीवेबल बुक बन गया, मान लो दिस इज द कंप्लीट बिल्स रिसीवेबल बुक। सब पोस्टिंग कैसे होता है? तो एक तो अकाउंट रहता है राजेश अकाउंट अपनी बुक में। जब राजेश को हम लोग माल बेचे थे तो सेल बुक से 2 सेल्स लिखे थे,
याद कीजिए कल पढ़े थे, सेल बुक में राजेश में टू सेल लिखे, बिल्स रिसीवेबल बुक से लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एक सब्सिडरी बुक है, यहां से पोस्टिंग होता है इस तरह से, देखो राजेश अकाउंट में बाई बिल्स रिसीवेबल। तो राजेश हम लोगों को एक तरह से पैसा दे दिया, हालांकि वो हम लोग को प्रोमिसरी नोट दिया है, पर राजेश के अकाउंट में बैलेंस 0 हो गया। तो सर फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो आप बनाएंगे ना? हाँ बनाऊंगा ना। उसमें आप लिखेंगे ना ऐसे, टू सन्ड्रीज एज पर बिल्स रिसीवेबल बुक 9000, बिल्कुल लिखूंगा बेटा। तो बिल्स रिसीवेबल एक असेट होता है, पार्टी से मिलता है तो पार्टी क्रेडिट हो जाता है क्योंकि उसने एक तरह से पैसा दे दिया, और बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर फिर क्या होगा 3 महीना बाद? 3 महीना बाद ये पैसा हमें मिल जाएगा, हम लोग वो बिल राजेश के पास भेज देंगे स्टाफ को दे करके, और अगर राजेश के पास पैसा भेज देंगे बिल, राजेश पैसा दे देगा, तो हम लोग यहां पे बाई कैश लिख देंगे, बिकॉज द जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वो कैश बुक में पोस्टिंग हो जाएगा। कैश बुक तो अभी पढ़ाना बाकी है, दैट्स अनदर सब्सिडरी बुक जो हम आपको पढ़ाएंगे, तो वो फिर बाई कैश का एंट्री यहां पे इस तरह से हो जाएगा। तो सर बिल्स रिसीवेबल एग्जैक्टली क्या हुआ? इट्स ए प्रोमिसरी नोट गिवन बाय ए डेटर टू अस, एंड सर व्हाट टू डू विद दैट प्रोमिसरी नोट? वी विल hold that promissory note for 3 months or whatever is the tenure of the promise. After that we will send that bill to Rajesh, who will make the payment or who will honor the payment, who will honor the bill and give us the payment. तो सर कागज का टुकड़ा जैसा हो गया एक तरह से, हाँ कागज का टुकड़ा हो गया पर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो गया। ऐसे खाली जुबानी प्रॉमिस नहीं हुआ। जुबानी प्रॉमिस में क्या हो गया, हम तुमको माल बेचा 4000 का, तुम 3 महीना बाद पैसा दे देगा बोल के चला गया, तो जुबान में रह गया वो, दैट्स ओनली इन द वॉइस। ये रिटन डॉक्यूमेंट है कि हाँ तुम हमको पैसा देगा, एंड ये एनफोर्सिएबल इन द लॉ है। तो सर 3 महीना बाद अगर वो पैसा दे देगा तो आप एंट्री मार दोगे कैश टू बिल्स रिसीवेबल। आप एंट्री का पैटर्न देखो, 1 तारीख को हमने माल बेचा राजेश टू सेल्स, 10 तारीख को हमको बिल मिला BR टू राजेश, तो राजेश का अकाउंट देखिए 0 हो गया। और मान लो 10 जुलाई को ये बिल मैच्योर हो गया और हमको पैसा मिल गया, माई जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, दोबारा टू राजेश नहीं लिख पाएंगे, तुम खुद सोचो, माई एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का ये वाला प्रोसेस है कि आवर डेटर गिव्स अस बिल, व्हेन दे गिव अस बिल वी क्रेडिट आवर डेटर एंड वी डेबिट अनदर असेट कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, एंड व्हेन द बिल्स रिसीवेबल इज मैच्योर्ड वी क्रेडिट द बिल्स रिसीवेबल एंड डेबिट आवर कैश अकाउंट। बट एज टू मेनी बिल्स आर रिसीव्ड वी हैव टू प्रिपेयर अ सब्सिडियरी बुक। रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन का जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक बनता है, जो मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, और हर सब्सिडरी बुक का फॉर्मेट एक जैसा है। पार्टी में इंडिविजुअल जा जाकर के सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग होती है, और जो सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, BR अकाउंट, BP अकाउंट में मिला के दिन भर का या 15 दिन का या 5 दिन का या महीना भर का, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, एक साथ पोस्टिंग होता है। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5-6 सम भी बनाए थे, पर उस वक्त क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के बारे में मैं आइडिया नहीं दे पाया था, तो आज की क्लास में मैं आपको वो आइडिया दे रहा हूं। तो अभी मैंने बोला व्हेन वी सेल गुड्स इन क्रेडिट वी रिकॉर्ड इट इन द सेल बुक। ये वाला तीनों एंट्री आप लोगों ने पास किया है क्या? अगर नहीं किया है तो फैंटास्टिक, मत करना,
बाद में कर लेंगे, और अगर कर रखा है तो करके रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम ऐसे भी कराएंगे। लिखो देयर आफ्टर इफ our data gives us a bill, promissory note, it becomes a bill receivable, ब्रैकेट में लिखोगे असेट इन आवर बुक्स। फुल स्टॉप। जब हम पार्टी को माल बेचते हैं तो क्रेडिट सेल का एंट्री दुनिया में सबको मालूम है, लेकिन जब हमको बिल मिलता है तो बिल रिसीवेबल नाम से असेट डेबिट होता है। हम चाहेंगे ये एंट्री अब पास करो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी राजेश। तो राजेश नाम का जो डेटर था ना बच्चों, वो डेटर का अमाउंट 0 हो गया और एक दूसरी नाम से असेट खड़ी हो गई बिल्स रिसीवेबल। इसका मतलब है हमारे पास कुछ प्रोमिसरी नोट पड़े हुए हैं जिनका नाम बिल्स रिसीवेबल है, वो हमारा असेट है, उससे हमें फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे। और बिल्स रिसीवेबल को असेट में खड़ा करना अकाउंट्स में एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिल्स रिसीवेबल इज एन asset which has arisen by replacing debtor। ऐसे बिल्स रिसीवेबल को भी ट्रेड रिसीवेबल ही बोला जाता है। जैसे डेटर को बार बार आपने वर्ड देखा होगा ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, बीआर डेटर ही तो देता है ना, तो बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। उसके नीचे में लिखना सच बिल्स are matured, such bills are matured on the due dates and collected। और जर्नल एंट्री में लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लिख दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों बिल्स रिसीवेबल, बता चुका हूं ऑलरेडी, रिपीट करना है आप लोगों को, क्यों बिल्स रिसीवेबल एक सब्सिडरी बुक बना। बहुत लोगों के यहां बिल्स रिसीवेबल एक सब्सिडरी बुक नहीं रहता है, क्यों? दोनों का आंसर देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। बिल्स रिसीवेबल एक सब्सिडरी बुक इसलिए बना कि एक एंटिटी के यहां, एक बिजनेसमैन के यहां जब हजारों बिल रिसीवेबल आते हैं तो उसको जर्नलाइज नहीं करके वो बिल्स रिसीवेबल नाम की सब्सिडरी बुक में एंट्री मारता जाता है। 2, किसी के यहां ये सब्सिडरी बुक क्यों नहीं है? अगर उसके यहां बिल्स रिसीवेबल आता ही नहीं है तो वो क्यों सब्सिडरी बुक बनाए? या साल में 1-2 ठो बिल रिसीवेबल आएगा तो बुक बनाने से अच्छा है जर्नल एंट्री मार देंगे ना। इसी तरह का ही तो जर्नल एंट्री है रे बाबा, एक एंट्री मार देंगे ना, जर्नल बुक में लिख देंगे ना। Why to make a book, separate subsidiary book for that? Only for one journal entry in 1 year we don't need a book. So subsidiary books are prepared only when the transactions are repetitive in nature, and I am being repetitive now. I told this 100 times.
बट सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट ना बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए मेरे को लगा कि मैं थोड़ा रिपीट करके ही बार बार करके बोल दूं तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा ना, तो याद रहने लग जाएगा। और ये जो बिल्स रिसीवेबल बुक है ना, बिल्स पेएबल बुक एग्जैक्टली सेम है, बस बिल्स पेएबल बुक में क्या हम लोग बिल सामने वाले को देते हैं, मतलब हम लोग जिससे माल परचेज करते हैं ना, तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, क्रेडिटर, तो फिर वो बिल ड्रॉ करता है, हम लोग बिल एक्सेप्ट करके उसको दे देते हैं। तो इन दैट केस हम लोग की बुक में बिल्स पेएबल खड़ा हो जाता है। मैं उसका भी नोट लिखा देता हूं, अच्छा रहेगा। और वो भी अगर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन रहेंगे ना, तो हम लोग बिल्स पेएबल बुक भी बनाते हैं, विच इज आवर 6th नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक। बट उसमें जाने के पहले मेरे को 1-2 लाइन और बोलने दो। अब ये जो बिल्स रिसीवेबल है ना बेटा, ये जो यहां पे मैच्योर हो गया ना इस तरह से इजीली, इसके कई फंडाज हैं, देयर आर n नंबर ऑफ फंडाज। जैसे बिल हम लोगों के पास, खाली सुन के रखना प्लीज, फुल डिटेल बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक फुल फ्लेजेड चैप्टर है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें पढ़ाएंगे। ओके, नाउ लिसन अगेन। ये जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं ना, इसके कई फंडाज हैं। एक फंडा ये है कि अपने पास जो बिल आया राजेश से, वो बिल अपने किसी को एंडोर्स कर सकते हैं, माने किसी क्रेडिटर को दे सकते हैं, माने अपना नया बिल इशू नहीं करके, अपना नया साइन नहीं करके इसी बिल को सामने वाले को एंडोर्स कर दिए। लॉ में अलाउड है, पॉसिबल है। 2, इस बिल को हम लोग बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। बैंक के पास गए और बोले हमको जरा पहले पैसा दे दो और बाद में पार्टी तुमको पैसा दे देगा, राजेश तुमको पैसा दे देगा, तो बैंक हम लोगों को थोड़ा पहले भी पैसा दे देता है। दैट्स कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। और पहला वाला जो बोला दैट इज कॉल्ड एंडोर्सिंग द बिल। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बिल को अपने पास ही 3 महीना तक रखे, फिर 3 महीना बाद राजेश को भेज दिए कलेक्शन कराने के लिए, तो वो तो ऑलरेडी हम यहां पे लिखा भी चुके, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एक चौथा काम भी होता है, वो बिल हम लोग बैंक को दे देते हैं और डिस्काउंट नहीं कराते हैं, बैंक को बोल देते हैं कि भाई 3 महीना के बाद आप राजेश से खुद कलेक्ट करवा करके फिर हमको कैश दे दीजिएगा। दैट्स कॉल्ड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो बिल रिसीवेबल जो हमारे पास आता है, हम अपने पास रख के 3 महीना बाद कलेक्ट करवा सकते हैं, हम एंडोर्स करके किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हैं, हम बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, हम बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकते हैं। तो सर ये सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग तो कभी सुने नहीं है। आप लोग का अलग से चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो सर फिर यहां क्यों बोल रहे हैं आप? एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल बुक एक सब्सिडरी बुक के रूप में पढ़ा रहा हूं ना, इसीलिए अलग से मुझे लगा बोल देना चाहिए, तो मैं बोल दिया। आज का तेरा काम इतने नॉलेज से हो जाएगा। कॉपी में लिखो पॉइंट नंबर 7। कॉपी में लिखो बिल्स पेएबल बुक। ये अनुपम एक बार नीचे आओ तो। এটা ঠিক আছে কি দেখো তো। এখন ঠিক হয়েছে না? হ্যাঁ না ঠিক আছে ছেড়ে দাও। কেন এরকম হচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে।
ठीक है जी। चलिए, बिल्स पेएबल बुक लिखो। बिल्स पेएबल आर issued to creditors रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होने से बिल्स पेएबल का भी एक सब्सिडरी बुक बन जाता है, वही तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं अभी। बिल्स पेएबल आर इश्यूड टू द क्रेडिटर्स, फुल स्टॉप। दे वर्क in the same manner as bills receivable works. Clear? Let's see the three relevant journal entries. एक बार मैं एंट्री लिखता हूं, आप इस एंट्री का नरेशन बताओ क्या चीज का एंट्री है। एक वर्ड में बोलो क्या चीज का एंट्री है, क्रेडिट परचेज का। तो एंट्री हम लोगों ने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप। अब दिलीप को हम लोगों ने एक बिल इशू कर दिया, तो एंट्री क्या आएगा सोचिए जरा, दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। और उसके बाद मैच्योरिटी के वक्त हम लोगों ने बिल्स पेएबल मैच्योर कर दिया और कैश पेमेंट कर दिया। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर, सब कुछ वही जो बिल्स रिसीवेबल मैं आपको पढ़ाया। अब मैं इसको सब्सिडरी बुक्स के एंगल से आपको बता दूं। ये तो जर्नल का एंगल मैंने दिया। जर्नल तो लोग तब पास करते हैं इन चीजों का जब बहुत कम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था किसी के यहां एक भी सब्सिडरी बुक्स नहीं होती, एक भी नहीं, एक भी बुक नहीं होती। सारा काम वो लोग जर्नल से करते हैं। दे डोंट प्रिपेयर एनी सब्सिडरी बुक्स। सारा काम जर्नल से करते हैं। एक जर्नल बनता है, एक लेजर बनता है, ट्रायल पीएल बैलेंस शीट बस। और किसी के यहां 8 सब्सिडरी बुक्स माने 7 बुक्स और एक जर्नल 8, फिर लेजर अकाउंट, फिर ट्रायल पीएल बैलेंस शीट। तो इट ऑल डिपेंड्स, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको। तो मान लो ये बंदा मैं हूं और मेरे रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन भरे हुए हैं, तो ये जो एंट्री है मैं तो जर्नल तो पास करूंगा नहीं, मैं इसको परचेज डे बुक में दिलीप के नाम से लिख दूंगा। मेरा परचेज बुक है ही, मैं वहां लिख दूंगा। इसको मैं बिल्स पेएबल बुक में लिख दूंगा दिलीप के नाम से। दिलीप के लेजर में दोनों में पोस्टिंग हो जाएगा, बाई परचेज और टू बिल्स पेएबल बोल के। दिलीप का तो लेजर अकाउंट मैं बनाऊंगा ही। तो दिस एंट्री विल गो टू परचेज बुक इफ आई एम प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स, ओके, and I am preparing. So I will not pass this entry. I will directly write it in the purchase book. This entry directly I will write in the bills payable book. And this entry directly I will write in the cash book. So you may be seeing these 3 as journal entries being passed in somebody's books. But let me frankly tell you कि मेरी बुक्स में ये जर्नल एंट्री जर्नल में पास की हुई नहीं है। इनको मैंने सब्सिडरी बुक में लिखा है। सीधे यहीं से हम पोस्टिंग कर देंगे सब्सिडरी बुक से। I'll get it posted with the subsidiary books.
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या आप देखना चाहोगे कि सब्सिडरी बुक से जब मैं दिलीप के अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? बहुत सिंपल है। दिलीप के अकाउंट में मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय परचेज। तो सर परचेज बुक से आप ये पोस्टिंग लाएंगे ना? जी हां, परचेज बुक से लाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए लास्ट क्लास में ये रहा मेरा परचेज बुक, ये रहा देखिए ये रहा परचेज बुक। यू कैन सी दिस इज अ परचेज बुक। परचेज बुक, डेट है, पार्टी का नाम है, यू कैन सी दिस इज पार्टी का नाम, राजेश दिलीप जो भी बोल दो, बाय परचेज। सो एकदम वैसे ही लेके आ जाऊंगा। और सर इसका पोस्टिंग कहां से लाएंगे? बिल्स पेएबल बुक से। बिल्स पेएबल बुक में दिलीप का नाम लिखा हुआ रहेगा, तो सीधे दिलीप के अकाउंट में मैं लिख दूंगा टू बिल्स पेएबल। जर्नल के थ्रू से नहीं होगा। हाँ, आप जरूर बोलेंगे सर जर्नल तो इजी है। अरे जर्नल इजी है पर सब्सिडरी बुक सीखना नहीं है क्या? सीखना तो पड़ेगा ना बच्चों, सीखेंगे। और ये एंट्री कैश बुक से आ जाएगा। अच्छा, बिल्स पेएबल वाला का, बिल्स पेएबल बुक से एक बीपी अकाउंट बन जाता है, सन्ड्रीज बोल करके उसमें पोस्टिंग आ जाती है, और ये कैश बुक से पोस्टिंग हो जाएगा। कैश बुक इज अनदर सब्सिडरी बुक्स, जिसका लेक्चर हम लोग अगली क्लास में लेंगे। सो ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक का नॉलेज शेयरिंग मैंने आपके साथ किया। एंड विद दिस हम लोगों का सब्सिडरी बुक्स का डिस्कशन अब कंप्लीट होता है। लास्ट क्लास में आधा घंटा शॉर्ट रह गया था, वो आधा घंटा मैंने अभी मिला करके कंप्लीट कर दिया। सो विद दिस आवर सब्सिडरी बुक्स का डिस्कशन इज ओवर। लेट मी नॉट बी रिपीटेटिव एनी मोर। ओके, अच्छा, क्योंकि अभी क्लास में थोड़ा वक्त है अपने पास, तो मैं आपको 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्मॉल स्मॉल जर्नल एंट्री वाइज आपको देना चाहता हूं, और उसके बाद फिर अपना लास्ट कैश बुक का डिस्कशन रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। छोटे छोटे डिस्कशन है, एक्स्ट्रा डिस्कशन के रूप में इसको रखो। ओके, सम अलग से पेज में लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं पहले भी शायद लिख कराया होऊंगा आपको, और नहीं भी तो देख लो यहां पे। अच्छा, ये जो मैं अभी करवा रहा हूं ना बेटा, अभी जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ये बाद में जब आप फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ोगे उसमें ना दोबारा आएगा। कई बच्चे बोलते हैं जब दोबारा आएगा तो फिर अभी से क्यों बताने का जरूरत है? जरूरत है तभी तो बता रहे हैं, कोई 2 बार बताने से मजा थोड़ी आता है। बैड डेट, क्या होता है बैड डेट? When our debtor doesn't pay us money and we lose hope that any money will be recovered from him, then we treat it as a loss, which is called bad debt. समझ में? लिखो, when our debtor doesn't pay his dues and we treat it as a loss, we call it bad debt. We call it bad debt. Simple. अब मैं एक एंट्री मारूंगा, फिर एक एंट्री मारूंगा, फिर एक एंट्री मारूंगा। आप जरा ध्यान से सुनना। आप ये वाली एंट्री मेरे को बताओ, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या चीज की एंट्री है?
आप कॉपी में लिखना, पहला वाला लाइन लिख ली, इसको भी लिखना। क्या चीज की एंट्री है सर? क्रेडिट सेल। राजेश टू सेल्स, क्रेडिट सेल का एंट्री है। राजेश हमारा डेटर है, डेबिट द रिसीवर, सेल इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मान लीजिए ये सेल हुआ था 10 जुलाई को, 17 नवंबर को ये पैसा डूब गया। 1 महीना टाइम दिए थे, 1 महीना में वो दिया नहीं, फिर कई बार फोन किए, फोन उठाता नहीं है। नाउ आई लॉस्ट माई होप, हम इसको बैड डेट ट्रीट करके खत्म कर दे रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, राजेश के नाम को हम अपने बुक्स से उड़ा देंगे और उसकी जगह बैड डेट के नाम से एक लॉस लिख लेंगे। सो माई असेट विल बी 0 एंड देयरफॉर ए लॉस विल अराइज। जब आपका असेट का वैल्यू गिर जाता है ना, तो लॉस डेबिट होता है, डेबिट द लॉस और क्रेडिट द असेट व्हेन इट गेट्स रिड्यूस्ड। तो मेरी असेट रिड्यूस हो रही है, असेट में डेबिट बैलेंस है, वो कम हो जाएगा। अब ये पैसा मिलने वाला नहीं है, तो माई रिसीवेबल इज गॉन, फिनिश्ड। तो देयरफॉर ए लॉस विल बी डेबिटेड। डबल एंट्री बुक कीपिंग में एक डेबिट और एक क्रेडिट, दो चीज होगा ना। तो जब बैड डेट का एंट्री होता है ना बेटा, द एंट्री लुक्स लाइक दिस, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राजेश। अब आप गेस करना कि 2 एंट्री होने के बाद राजेश के अकाउंट में अगर हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस कितना रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस लास्ट डेट में सर 0। और ये बैड डेट बीइंग ए लॉस, फर्स्ट क्लास का डिस्कशन से बताना, बीइंग ए लॉस ये अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? सर यहां से तो इसका लेजर अकाउंट बनेगा, बन गया लेजर अकाउंट। ये लो मैं आपके सामने बना रहा हूं भाई, जर्नल के बाद तो लेजर ही बनता है। ले बन गया लेजर अकाउंट। फिर सर ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा, फिर सर एक्सपेंस है ना पीएल में चला जाएगा। तो आप इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हो, बाई P&L अकाउंट। और नहीं तो बाई बैलेंस सीडी करोगे तो टू बैलेंस बीडी करके फिर बाई पीएल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली ये लॉस है, ये पीएल में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहला क्लास में बोले थे ना, वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स एंड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इन द P&L। एक्सपेंस और इनकम लिखने के लिए होता है P&L। तो P&L तो खाली फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन करके छोड़े थे, उसका तो बड़ा चैप्टर है, 10-10 ठो क्लास लगेगा उसको पढ़ाने में मुझे। एक बार बेस बिल्ड हो जाए फिर पढ़ाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बैड डेट का। प्रोविजन फॉर बैड डेट का कॉन्सेप्ट बाद में देंगे, आज ये जरूरी था इसलिए मैंने दिया अभी। अब एक और पॉइंट है बैड डेट रिकवरी। मान लीजिए 1 साल बाद अगले ईयर एंड में या अगले ईयर के मिडिल में यही राजेश हमारे पास आया, बोला सर हमको आपका पैसा देना है, ये लीजिए आपका 1000 रुपया। बैड डेट रिकवर्ड नाम तब होता है जब किसी डेट को, डेटर को हम बैड डेट बोल के खत्म कर चुके हैं और उसके बाद अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम उसको बैड डेट रिकवरी बोलते हैं। नॉर्मल अगर डेटर हमें पैसा देता है तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बोलते हैं, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं 50 बार। ये बैड डेट रिकवरी है, माने हम ऑलरेडी ये दोनों एंट्री मार चुके हैं। राजेश टू सेल्स क्रेडिट सेल की, बैड डेट टू राजेश रुपया डूब जाने की। अब उसके बाद अगर बैड डेट रिकवरी होता है, डेफिनेशन लिखो, if we had already recorded a bad date and then the party pays us, it is called
बैड डेट रिकवरी। नाम से चीज समझ में आया, ये है बैड डेट रिकवरी। सर जर्नल क्या होता है, आप खुद सोचो। रुपया मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। बोलिए टू राजेश लिख सकते हो क्या? राजेश के नाम से डेबिट है पैसा कि टू राजेश लिख के क्रेडिट कर दो? नहीं। टू राजेश अगर अभी लिखोगे ना तो राजेश के नाम पे लाइबिलिटी खड़ा हो जाएगा, टू राजेश, फिर हमको वापस देना पड़ेगा। ये तो ऐसा चीज नहीं है। तो सर क्या है? ये इनकम है। सर इनकम? हाँ इनकम। सर इनकम कैसे हुआ? हम लोग पहले लॉस को डेबिट करके खत्म कर चुके हैं, लॉस लिख चुके हैं। अब वो लॉस लिखा हुआ पैसा अगर वापस आ जाता है ना तो उसको इनकम बोलते हैं। लाइबिलिटी तो बोल नहीं सकते ना, ये पैसा लौटाना थोड़ी है। मैं आपको एक बात बोला था, पैसा मिला, लौटाना है तो लाइबिलिटी, रख लेना है तो इनकम। बोला था ना ये वाला बात। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करो। तो ये पैसा हमको वापस मिला है और हमको लौटाना नहीं है, तो ये हमारा इनकम बन गया। जर्नल एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। तो बैड डेट रिकवरी एक नेम ऑफ द लेजर अकाउंट है, नाम है एक, जैसे सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, मशीनरी, बिल्डिंग सब है ना, वैसे बैड डेट रिकवरी अकाउंट है। ओके। और अल्टीमेटली इसको जाना कहां है? पीएल में, क्योंकि इनकम है तो इनकम का तो सारा अकाउंट पीएल में जाता है। तो द जर्नल इज बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। जैसे बैड डेट पीएल में गया था ना, इस लेजर में देख लो पीएल टू बैड डेट है ना, वैसे ही बैड डेट रिकवरी भी पीएल में जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए देना जरूरी था बेटा कि बैड डेट रिकवरी को ना बच्चे समझते ही नहीं कि ये क्या चीज है। नाउ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज बैड डेट रिकवरी। आर यू ओके नाउ? गुड। इज इट एन इनकम? यस। डज इट गो टू P&L एट द एंड ऑफ द ईयर? यस। एज इट इज इनकम, इट गोज टू P&L। एंड व्हाट इज जर्नल एंट्री? रिपीट, कैश टू बैड डेट रिकवरी। तो एक तो ये जर्नल कैश टू बैड डेट रिकवरी ये सीखना था। एक बैड डेट टू पार्टी या बैड डेट टू डेटर्स, राजेश जो लिखा हुआ, राजेश इज डेटर। राजेश हो गया इंडिविजुअल नाम जिसके नाम से लेजर अकाउंट बनते हैं। डेटर हो गया कलेक्टिव नेम, बहुत सारे राजेश मिलके डेटर्स बन जाते हैं। राजेश, दिलीप, सुनील मिलके डेटर बन गया। तो कलेक्टिव नाम से अगर अकाउंट खोल के रखे हो तो डेटर्स, हम लोगों को लेकिन इंडिविजुअल नाम से अकाउंट खोलना पड़ता है। सो डन, ग्रेट। अब 3 नंबर में लिखो डेप्रीसिएशन। ऑन फिक्स्ड असेट, ऑफ लिखो, ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ऐसे तो फुल फ्लेजेड चैप्टर है, मैंने आपको बताया था, पर मुझे अभी जरूरी पड़ेगा दूसरे चैप्टर्स में जब जाऊंगा तब। फिक्स्ड असेट किसको बोलते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, व्हीकल, जिन असेट को हम परचेज करते हैं, यूज करते हैं अपने बिजनेस में, और 12 महीना से ज्यादा जिसकी यूजफुल लाइफ होती है उसको फिक्स्ड असेट कहते हैं। लैंड टू बैंक, बिल्डिंग टू बैंक, प्लांट टू बैंक, फर्नीचर टू बैंक, मशीन टू बैंक, इक्विपमेंट टू कैश, कंप्यूटर टू कैश। सर ये सब कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में असेट बन जाते हैं। सर ये एक्सपेंस नहीं है? नो, एक्सपेंस का नाम अलग, असेट का नाम अलग अलग लिखाए थे ना उस दिन। ये एक्सपेंस नहीं है, आपके पास असेट आया जिसको आप यूज करोगे अपनी जिंदगी में, जिसे फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो असेट है। जिसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा वो एक्सपेंस है। तो व्हाट इज डेप्रीसिएशन? आप लिखो डेप्रीसिएशन इज, लिखो रिडक्शन इन द amount of fixed asset
ड्यू टू depreciation is the reduction in the amount of fixed asset due to use obsolescence and a flux of time. हमको ऑब्सोलेंस का स्पेलिंग पे डाउट है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ये सीई लगेगा कि नहीं लगेगा चेक कर लेना। नाउ मैं एक एंट्री लिखूंगा, आप जरा सोच के बताना, तो आप भी लिखना ये एंट्री क्या चीज की है। सर ये है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी परचेज की एंट्री है। मान लीजिए मैंने परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को, 31/3/21 को इस असेट को डिप्रीशिएट किया, इसमें डिप्रीशिएशन हो गया 200 रुपया। क्या लगता है क्या एंट्री आएगी? डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर क्या हुआ, क्या मशीन यूज कर करके थोड़ा पुराना हो गया। तो अगर मशीन पुराना हो जाता है तो अकाउंट्स में डिप्रीशिएशन की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सर कौन बोला ये बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सर इज डिप्रीशिएशन ए मस्ट? यस इट्स अ मस्ट। सर व्हेन शुड वी स्टार्ट डिप्रीशिएशन? व्हेन शुड वी स्टॉप डिप्रीशिएटिंग एन असेट? पूरा कॉन्सेप्ट सर कहां है? सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में है और तुम्हारे सिलेबस में एक चैप्टर में है। अभी क्यों पढ़ रहे हैं सर? अभी इसलिए पढ़ रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह के चैप्टर्स में काम आएगा, तो एक बेसिक जानकारी हो ना, तो फिर वो चैप्टर पढ़ने में मजा आता है। तो सर ठीक है, डिप्रीशिएशन कर दिया, हमको समझ में आ गया, हमने असेट को गिरा दिया 200 से। अब हमारी असेट हमारी बैलेंस शीट में कितनी हो जाएगी? तुम सोचो और जवाब दो। 800, 1000 माइनस 200। और ये डिप्रीशिएशन कहां चला जाएगा? पीएल में। लॉस है, एक्सपेंस है, P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रीशिएशन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ट्रांसफर देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एक सेंटेंस याद रखिएगा, मैं बोलता हूं अभी। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर किल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक कुआं है, कुआं, वेल, WELL, उसमें सारे एक्सपेंस और इनकम को फेंक दिया जाता है, थ्रो, वहां से नेट प्रॉफिट निकल के आता है, फिर वो बैलेंस शीट में कैपिटल में चला जाता है। क्या बोला, फिर से बोलो तो? साल भर के सारे एक्सपेंस और इनकम को, बोलो फिर से, साल भर के सारे एक्सपेंस और इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम के कुआं में फेंक दिया जाता है, वहां से नेट प्रॉफिट निकल के आता है, वो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जब मैं पीएल अकाउंट आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स में, वहां पे बताऊंगा। अभी मुझे बताओ, डिप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया? जर्नल के थ्रू से समझाने से जरूर समझ में आता है। सो विद दिस मैं आज की क्लास को कंप्लीट करता हूं। मेरी अगली क्लास विल बी ऑफ कैश बुक, दैट इज आवर लास्ट सब्सिडरी बुक। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी सब्सिडरी बुक्स पढ़ ली? सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? बैड डेट अकाउंटिंग, बैड डेट रिकवरी अकाउंटिंग और डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग, बेसिक्स, छोटा सा। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।